हेलो बच्चों, तो आ जाओ अपने टेस्ट पे। तो टेस्ट के बाद डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एंड स्पेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज को इंटेंसिटी कहते हैं, तो फर्स्ट का सी होगा। सेकंड का रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ई। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एज। तो 5 सेंटर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ई। ये है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 5 सेंटीमीटर अंदर आएगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो डी वाला है। फिर दूसरे के बाद तीसरा, चार्ज 2q माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक। मैंने आपसे कहा था कि जब एक माइनस एक प्लस क्यू चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलता है और टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, तो इसके लेफ्ट रखेंगे। 3 का बी। फिर क्या कहा जा रहा है, टू स्फीयर एंड बी चार्ज विद द चार्ज +10 +20 सेपरेट बाय डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ए। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया था। ये कितना दिया गया है, ए कितना दिया है 10 दिया है, और ये देखो कितना दिया है 20 दिया है, और ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है। हाँ ये देखिए, ये 10 दिया है, ये 20 दिया है। टू स्फीयर ए एंड बी आर चार्ज विद द चार्ज ऑफ +10 एंड +20 कूलम, +10 एंड +20 कूलम रिस्पेक्टिवली एंड सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये देखिए कितने सेंटीमीटर से, 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट है। 80। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू स्फीयर विल बी। लाइन ज्वाइनिंग मतलब कितने पे, सेंटर ऑफ टू स्फीयर एच। तो ये बताओ इससे कितने डिस्टेंस पे, यक्स, और ये कितना हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, याद करो मैंने बताया था √10 × 80 अपॉन √10 और प्लस रूट क्या 20। सॉल्व कर लेना, 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 के बाद 5 करा, ABC राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज बी इन डाइन। तो देखना बेटा CGS यूनिट है, मैंने क्लास में आपको बताया होगा कि CGS यूनिट में 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये देखिए +15 और +20 है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ठीक है, इसी पे फाइंड करना। बी पे F1 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, 15 × 12 और 3 कितना होगा 9। 3 से 3 कट गया, 3 से 4 बार गया, 3 से 5, यानी F1 की वैल्यू आ गई 20। अब ये देखो ये प्लस और माइनस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी F2 कितना होगा 1/4πε0 CGS में 1 हो गया। हाँ 1/4πε0 CGS में 1 हो गया। फिर ये देखिए 12 × 20 अपॉन 16, 4 से 3 हो गया, 4 से 3 और 5 यानी 15 हो गया। ये देखो एक दूसरे से कितने पे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट F इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, रूट में 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है भैया। तो F इक्वल टू कितना हो गया √625। 625 का मतलब कितना हो गया 25 डाइन, ये सी हो गया। 6 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्या सस्पेंडेड है तो इसके लिए QE = mg होगा, QE = mg। तो यहाँ QE = mg से कर दे। 7 कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q इज E, ठीक है। एन आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2x, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, x अगर डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगी और फोर्स भी 1/4 हो जाएगा। तो 7 का D। फिर चार्ज पार्टिकल ऑफ मास है चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, करा काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V = रेस्ट से घूम रहा है तो 0 + QV/m × T। पहले वेलोसिटी निकाल लें, फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², और ये क्या होगा ½ m क्या हो जाएगा Q² E² T² m से m कट गया। या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ Q² E² T²/m। है कोई, एकदम है। तो 8 का भी। 9 क्या कह रहा भैया, 4 चार्ज हैं, करा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो देख लो
इस 3q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, अब q के कारण इधर, तो नेट कितना हो जाएगा 2e। 4q के कारण इधर होगा, 2q के कारण इधर, तो नेट कितना हो जाएगा 2e। यानी नेट किधर हो गया इधर, मतलब C से B डायरेक्शन में। किधर हो गया, C से हाँ B डायरेक्शन में हो गया। फिर चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q माइनस 2q लोकेट x इक्वल टू 0 करा है कि कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो बेटा याद रखना, क्या याद रखना, देख लो ये प्लस 8q है और ये क्या है माइनस 2q है, ये दोनों एक दूसरे से यल डिस्टेंस पे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे चार्ज को हमेशा बाहर रखेंगे, तो किससे, इससे यक्स डिस्टेंस पे रखेंगे। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी कि नहीं। चलिए हमको पोजीशन निकालना है, यानी L प्लस एक्स निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे तो याद करिए हमने कहा था जहाँ से हम पोजीशन निकालेंगे उस चार्ज को प्रीफर करेंगे। तो ये चार्ज हो गया 8q, इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस L, और ये रूट में क्या हो गया 8q माइनस रूट में 2q, ये माइनस नहीं है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2l आएगा। कितना आएगा 2l आएगा, तो C वाला है। फिर 11 क्या कर रहा है, सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, चार्ज प्लस 3q, कंसेंट्रिक विद द स्फीयर इज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। मतलब ये देखिए इस पे जो चार्ज है वो माइनस q है और इस पे जो चार्ज है वह कितना है 3q है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज a एंड देन द स्फेरिकल सेल इज b। ठीक है, फिर करा इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बेटा ये देखना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, लेकिन अंदर वाले के कारण r डिस्टेंस पे होगी। तो अंदर वाले के कारण r डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई आर स्क्वायर। 3q बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, 3q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस, तो ये बताइए सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद करिए। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे, ये सर्कुलर रिंग है, ये r दिया, इसके एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया है E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q यक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। लेकिन बेटा जानते हो क्या पूछ रहा है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो आपको मालूम है सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे आती है। तो x की जगह आप लोग r/√2 रख दें, तो जब x की जगह r/√2 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, ये C वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 12 के बाद 13, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली स्फीयर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर लेस देन। तो ये अंदर की तरफ देखिए सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, C वाला होगा। ठीक है, फिर 14 का रहा फिगर शो द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। क्यों भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में चार्ज जाता है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, टॉप इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये निगेटिव वाला माइनस वाला कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत यानी डाउन, तो ये डाउन हो गया। फिर ये प्लस वाला क्या जाएगा, प्लस वाला भी ये देखिए टॉप पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में टॉप। अब फिर ये माइनस वाला किधर जाएगा, डाउन, तो ये देखिए डाउन जाएगा। तो इसका मतलब ए वाला सही है, इसमें कौन सा सही है, ए। फिर क्या करा, 6 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, देख लीजिए। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा, यहां से शुरू करना है, पी से शुरू करना है, कौन सा अरेंजमेंट यहां पे हम रख दें कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाए। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ऐसी डबल हो जो आर पे रखे हुए प्लस क्यू चार्ज की तरफ हो, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डबल हो ऐसे। हाँ, मतलब देखिएगा डबल का हो सकता है 1-2 ऑप्शन हो, लेकिन डबल ऐसा हो जो इधर की तरफ हो। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले पहला ही चेक कर लेते हैं। पहला चेक कर लेंगे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये देखिए 2e हो गया, इसके कारण इधर ये देखिए ये भी 2e हो गया, प्लस के कारण इधर ये भी क्या हो गया 2e हो गया। तो 2e 4e हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल होना चाहिए। फिर दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, या ये इसको चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। चलिए चेक कर लें, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही तो बना रहा है, लेकिन सही नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हमको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इसके कारण हो, मतलब इस दिशा में हो, तो इसीलिए दूसरा वाला भी नहीं सही होगा। अब सी वाले को चेक कर लेते हैं। ये सी वाले को, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब प्लस वाला क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, माइनस वाला इधर बनाएगा, यानी 2 ही। हाँ, ये वाला आपका सही है, सी वाला आपका क्या है, सही है, सी वाला सही है। फिर उसके बाद 16 देखिए क्या रहा है, 3 इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं। कैसे हैं? 3 इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बोलिए सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। ठीक है, सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, -2 सिग्मा के कारण अपनी तरफ, और माइनस सिग्मा के कारण इधर की तरफ, सबको जोड़ दीजिए। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में हो जाएगी, सेम दिशा में। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्या करा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर गिवन चार्ज प्लस क्यू। देखिएगा इस पे चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ of the ring due to the charge on part A KB of the ring is E. The electric field at the center due to charge on the ACDB. तो देखो भैया इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब हमको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसके कारण निकालना है, इसके कारण। तो ये वाला देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। अब बचा कौन, खाली यही ना बचा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक, अब इसको पूछ नहीं रहा है, इसका पूछ नहीं रहा, खाली इसी का पूछ रहा है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, किस डायरेक्शन में, ई होगा और ओके होगा, ई ओके, ई ओके, ई ओके। 17 के बाद 18। हाँ देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज ड्रॉप फॉल विद द टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट। तो देखो एक बात होता है, चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, तो ध्यान देना। अब इसमें कितने केस हैं, पहला केस है चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वेट नीचे लगेगा। और बेटा जो स्टोक फोर्स होता है वह ऊपर की तरफ लगता है। जैसे अगर मोशन नीचे हो रहा है तो याद रखना उस पर वेलोसिटी के कारण, उसके वेलोसिटी के कारण एक स्टोक फोर्स लगता है जो ऊपर लगता है। तो वह स्टोक फोर्स कितना होगा, बोलो, के वी नॉट। कितना होगा, के वी नॉट, यानी एम जी यहाँ पे क्या होगा, एम जी के वी नॉट के बराबर होगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाई करना है, तो चार्ज 2v नॉट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है। तो चलो भैया, हाँ ऊपर की तरफ अब मूव करेगा, तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब उस पर फोर्स किधर होगा, QE, और mg इधर होगा। तो ये बताओ मोशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो स्टोक फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो स्टोक फोर्स नीचे लगेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 2kv नॉट, 6π भी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में QE = mg प्लस 2kv नॉट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, QE = mg प्लस 2kv नॉट हो गया। mg kv नॉट के बराबर है, mg kv नॉट, तो यहाँ रखेंगे kv नॉट की जगह, तो इसका मतलब QE = कितना हो जाएगा, 3mg। हाँ ध्यान रखिएगा, दिमाग बैठा रहेगा। अब तीसरी कंडीशन क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो जाएगी तो क्या बदलेगा, mg तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो जाएगा, इसका मतलब QE/2, mg तो ही रहेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, kv हो जाएगी वेलोसिटी। ये बताइए QE की वैल्यू कितनी है, QE की वैल्यू है 3mg, ये देखिए 3mg/2 = mg अब प्लस kv। ध्यान दीजिएगा 3mg/2 में से mg गया, क्या बचा, mg/2 = kv। mg की वैल्यू कितनी है, देखो mg की वैल्यू है kv नॉट, तो mg की वैल्यू है, देखो mg की वैल्यू है kv नॉट/2 = क्या हो गया, kv, k से k कट गया, v = v नॉट/2 आ गया। 18 का A। 18 के बाद 19,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर शेल इज r। ठीक है, करा अंदर क्या होगा, तो ये बताओ हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। ठीक है ना। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फ्रॉम इट्स सेंटर क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कह रहा है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, चार इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज करती है लीनियरली अप टू सरफेस। भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, तो 20 का ए। 21 क्या कह रहा है, 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, the force experienced by the charge at the vertex A in the direction normal to BC is, तो क्या होगा, किस पे कह रहा है, अच्छा नॉर्मल टू BC कह रहा है। हाँ तो ये बताओ इस पे फोर्स कैसे लगेगा, प्लस इधर लगेगा, इसके कारण कैसे लगेगा इधर, तो नेट फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और कह रहा है नॉर्मल टू BC, नेट फोर्स की सॉरी ऐसे नहीं, नेट ऐसे इधर होगा, सॉरी, तो नेट फोर्स इधर लगेगा कहीं। अब ये कह रहा है BC के नॉर्मल, तो जब नेट फोर्स इधर लग रहा है तो BC के नॉर्मल कहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, 0। ये सब केयर करना, छोटा छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 22वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम इट्स सेंटर रिप्रेजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब भी कुछ ना कहे बहुत समझ, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कह रहा है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है, फिर रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है। ये क्या कर रहा है, 4 पॉइंट चार्ज हैं और चार्ज को यहाँ रख दिया है -q, तो भैया मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर चारों +q चार्ज हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 4f cos थीटा, और ये 4f cos थीटा उसको ऑसिलेट कराएगा उधर उधर, तो माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट करेगा। 2 पैरेलल चार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इस पे प्लस सिग्मा दिया है, इस पे माइनस सिग्मा दिया है, तो कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की भी वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा। ठीक है, 25 स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E=λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, डिस्टेंस भी दे दिया है, आपसे लैम्डा पूछ रहा है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा। 26 क्वेश्चन कर रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो मैंने आपको क्लास में बताया ही था, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायमीटर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी वाला। ठीक है, बताया था। फिर करा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, तो आप जानते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r से इंडिपेंडेंट होती है, फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ डायमीटर इतना, चार्ज ऑफ 20 कूलम इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फोर्स बिटवीन देम। तो देखिएगा क्या कर रहा है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर का मतलब बेटा रेडियस कितना हो गया 5, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम बाहर चले जाएंगे। एक चार्ज Q रखा गया है, इस पे चार्ज कैपिटल Q है, दिया है, कैपिटल Q की भी वैल्यू दे दिया है और स्मॉल q की भी वैल्यू दे दिया है। कर आप फोर्स बताओ बेटा, फार्मूला आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10 चेंज कर लेना यूनिट, ये आ जाएगा, तो ये कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन। 28 के बाद 29, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल कह रहा है, तो इसका मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हाँ देखिए, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, देखिए सेल का मतलब हॉलो स्फीयर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट, सिग्मा के कारण अवे इस टू सिग्मा के कारण अवे, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 31 क्या कर रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा अपॉन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √2। आपको सिग्मा भी पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, सब पता है।
सिग्मा भी पता है, ये देखिए √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट भी पता है, सारी वैल्यू रख दीजिए, ए आ जाएगा। ठीक है 32। तो ये कौन सा चार्ज है? तो भैया आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, निगेटिव चार्ज पे एंटर करती है, तो यहाँ एंटर कर रही है, तो इसीलिए दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। 33 आपको पता है जहां लाइनें डेंस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती हैं, तो देखो यहाँ लाइन डेंस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। 34 क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। चलो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बनाओ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेट ए बी द ओरिजिन, ए को ओरिजिन बनाओ 0 0। बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बी को यहां बनाओ। फिर सी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, सी को यहां बनाओ। ठीक है, अब बताओ कहां, ये बताओ इन दोनों पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान होगा, और हम क्या जानते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब VA और VC आपस में बराबर होंगे और ग्रेटर देन कितने होंगे? VB। VA इक्वल टू VC ग्रेटर देन कितना होगा? VB। तो कौन सा ऑप्शन है? VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। 35 3 पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कह रहा है कि बेटा ये ऑप्शन गलत है। क्यों? प्लस से कभी निकल के प्लस में नहीं एंटर करेगा, कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, तो इसीलिए A B D तीनों गलत है। हाँ पॉजिटिव से लाइन निकलेगी तो C में निकल रही है। 36 कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बताइए किसका यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ठीक है, ये देखिए इससे ज्यादा लाइनें निकल रही हैं, तो A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, B पे लाइनें एंटर कर रही हैं और इससे ज्यादा लाइनें निकल रही हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम होगा। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज Q - 2Q प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे -2Q। तो एक देखो एक डाइपोल इधर बनेगा P1 = QL, एक डाइपोल इधर बनेगा P2 = QL, और ये देखो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो बोलो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? QL√3 है, QL√3 एकदम है, क्यों नहीं है? When the test charge brought from infinity along the perpendicular bisector of the work done। तो बेटा डाइपोल के परपेंडिकुलर, ध्यान देना डाइपोल के परपेंडिकुलर, डाइपोल के परपेंडिकुलर, यही ना डाइपोल होता है। तो ये बताओ यहाँ माइनस के कारण प्लस पोटेंशियल होगा, प्लस के कारण प्लस, तो इस पूरे पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो इनफाइनाइट पे भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी 0 पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। 39 देखिए करा है डाइपोल दिया है, टाउ और थीटा के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो बेटा पहले ये बताओ टॉर्क क्या होता है? तो टाउ = होता है PE sin थीटा। तो इसमें जो साइन थीटा का कर्व होगा वही होगा। अब बताओ कौन सा साइन थीटा का है? हमारे ख्याल से C वाला है। ख्याल से क्या मतलब? C वाला है ही। ठीक है, तो ये C वाला है। ठीक, यही अगर पोटेंशियल एनर्जी का पूछा होता तो ये B वाला रहता, पोटेंशियल एनर्जी का पूछा होता B वाला। 40 देख लीजिए करा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है पहले ये बताओगे तुम लोग। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U = -PE होती है। पोटेंशियल एनर्जी U = क्या होता है ये बताओ? U = क्या होता है? -PE cos थीटा। तो यहाँ देखो थीटा 180 है, तो थीटा 180 है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी +P हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए थीटा 180 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है। अच्छा मैक्सिमम कहा, सही, तो यही वाला ऑप्शन हो गया भाई। +P से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, थीटा 180 है तो ये A वाले में ही हो गया। ठीक है ना? हाँ देखिए मैक्सिमम +P हो सकता है, मिनिमम आपका क्या -P हो सकता है, ना उससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम। 40 के बाद 41 डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन, मतलब 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो वर्क डन कितना है? देखिए 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो वर्क डन W = कितना है? PE cos 0 - cos 60 P/2, और 180 डिग्री घुमाते हैं तो कितना वर्क डन होता है? 2P। ठीक है, P की वैल्यू 2W हो गया, यानी W' = कितना हो गया? 4W। W' = कितना हो गया? 4W।
42 क्वेश्चन करा, 3 चार्ज रखे हुए हैं, डाइपोल मोमेंट बताइए। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ रखे हुए हैं भैया। हाँ, कैसे रखे हुए हैं, यहाँ कौन चार्ज है -2q, यहाँ कौन चार्ज है +q, यहाँ कौन चार्ज है +q। नेट डाइपोल मोमेंट P1 इक्वल टू QA, नेट डाइपोल मोमेंट P2 इक्वल टू कितना QA। ये बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट ये होगा QA√2 इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कौन सा, हाँ QA√2, हाँ 0 0 और इसको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। तो 42 का ये। 43 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल E, बोथ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एंड स्ट्रेंथ इज डबल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल इज E इफ द बोथ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस इज डबल। देखो डाइपोल और डिस्टेंस भी डबल हो रही है, ध्यान देना, मतलब KP ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, तो 8r³ हो जाएगा, यानी KP अपॉन कितना हो जाएगा 4r³। और ये बताओ KP अपॉन r³ को क्या कहते हो, E, तो E बाई कितना हो जाएगा 4। बहुत आसान, इसी तरह का नीट का पेपर भी आएगा। 45 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P lying along the uniform electric, the work done in rotating the dipole by 90 डिग्री, P भाई 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मतलब W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 90 होता है, हाँ तो कितना होगा P। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, कह रहा टॉर्क बताओ, तो टाउ इक्वल टू P sin थीटा और इस पोजीशन में पोटेंशियल है जी -P cos थीटा C। 47 करा है कि 30 डिग्री है, डिस्टेंस दिया है, चार्ज बताइए। तो भैया इसके लिए वही काम, टाउ इक्वल टू कितना होता है ये बताइए, टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा। P कितना होता है भैया, Q इंटू दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस, सब दिया है, थीटा दिया, E दिया है, 2L दिया, टाउ दिया, Q निकाल लो 2 मिली कूलम। 48 क्या कर रहा है, कंसीडर रेगुलर क्यूब ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q इन ऑल कॉर्नर एक्सेप्ट फॉर वन कॉर्नर, मतलब सारे कॉर्नर पे प्लस है, एक पे माइनस है, हाँ तो एक पे किसी पे माइनस मान लो, हाँ ये माइनस है, ये लाइन पढ़ना, इसको मत देखना नहीं तो कहोगे गलत है। तो क्या होगा, 6 आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और माइनस वाले के कारण क्या होगी अपनी तरफ, तो 2kq/r² हो जाएगा, 2kq/r² हो जाएगा। 48 के बाद 49 द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज q लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब थ्रू ए क्यूब फेस विच डज नॉट कंटेन दिस चार्ज। तो भैया देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको मैं अभी, ये अगर मान लीजिए कोई भी क्यूबिकल सरफेस है, इसके इस कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा गया है Q, इसके कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा गया है, ध्यान दीजिएगा Q। तो कहा जा रहा है तो एक क्यूब के कारण फ्लक्स कितना होगा आपको पता होगा, Q/8ε0। लेकिन वो पूछा है एक फेस जो चार्ज को कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब ये इनके नहीं, इस फेस के कारण पूछा है। तो एक फेस के कारण कितना हो जाएगा, Q/24ε0। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं है, इसमें गलत लगा है, ये वाला है डी वाला, Q/24ε0। 49 के बाद 50 फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन P = QR। तो चलो भाई बहुत सिंपल, 3 प्लस चार्ज है, 3 माइनस Q चार्ज है, 3 डाइपोल बनाएंगे, एक माइनस और एक प्लस के अंदर कितना डाइपोल बना, P1 = क्या बना, Q × 2R। यहाँ देखिए R√2 होगा ये, तो ये डाइपोल मोमेंट कितना बना, P2 = कितना, Q√2R। और ये बताओ एक प्लस और एक माइनस के बीच में डाइपोल बनेगा, बोलो P3 = कितना बना, Q√2R। बोलो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, अरे बोलो 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे तो ये P' = कितना हो जाएगा, 2QR। क्यों भैया 90 डिग्री पे हुए ना, हाँ अब 2QR 4 सेम डायरेक्शन में, यानी 4QR। QR को P कह रहा है, QR को P कह रहा है, तो QR को P कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 4P। कितना हो जाएगा, 4P। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन हो गए। पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, देखते रहिए, टेस्ट देते रहिए। भैया आप लोगों की संख्या टेस्ट में कम हो रही है, हाँ खास करके जो टारगेट फ्रेशर बैच के बच्चे हैं, हाँ बाकी देखो वहीं जो रिपीटर्स बच्चे हैं, आउटसाइडर बच्चे हैं, वो टेस्ट को दे रहे हैं, हाँ और आप लोग उसके बाद भी ठीक है इधर उधर का नौटंकी कम करके थोड़ा पढ़ाई करो बेटा, निवेदन है, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में।
जो टारगेट बना के लाए हो, घर परिवार से जो सपना लेके आए हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं इस समय कि डॉक्टर बनना क्या बड़ा कठिन है, बड़ा पैसा लगता है। गांव देहात के कई लोग मिलते हैं, हम लोग जाते हैं, अरे डॉक्टर बनने में बड़ा पैसा लगता है। अरे एम्स में ईशा एडमिशन ली है, एम्स में वैभव एडमिशन लिया है, 5,000 मात्र क्या फीस लगती है बेटा, रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है भाई, 5,000 मतलब वही 100-200 आगे पीछे उतना रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो पढ़ने का है बेटा, वो भ्रांतियां अभी भी बहुत फैली हुई हैं। गांव में बहुत पैसा लगता है, बहुत लोग कहते हैं, मतलब उससे कम फीस तो किसी की है ही नहीं। तो ये भ्रांतियां निकाल के पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पे पकड़ बनाइए। जहां एनसीईआरटी पे पकड़ मजबूत होगी वहां आप अपने सपने को पूरा कर ले जाएंगे। और मेन चीज जिससे सफलता मिलनी है, जैसे टेस्ट, तुम लोग भाग जा रहे हो, गांव भाग जा रहे हो, घर भाग जा रहे हो, दोस्त रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत सब में भाग जा रहे हो। काहे भैया, काहे करियर, अपने आप को धोखा देना बड़ा अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? क्लास में भी डेली 10-15 मिनट यही बातचीत करते हैं कि अरे कम धोखा दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा भी आपको लगे वैसा करिए। हमारा काम है बताना है आपको, भाई हो सकता है 1-2 लोगों में अगर परिवर्तन आ जाए तो हम लोग का भी जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।